हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास का टॉपिक है सन थॉमस एक्विनस, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में नेक्स्ट थिंकर है सन थॉमस एक्विनस। इससे जुड़ी लाइफ हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन सारी हम यहाँ पर जानेंगे। कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते हैं, और साथ में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि जानकर के आपको बड़ी खुशी होने वाली है। यू नो दैट जिस थिंकर को आप जानते नहीं हो उसके बारे में पढ़ने में एज ए स्टोरी तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता ही है, ठीक है। और इसके साथ ही जानेंगे इसके कुछ समन्वयवादी विचार, यानी कि जो सेनेटिज्म है, साथ में पॉलिटिकल व्यूज़ और कानून के बारे में इनकी क्या राय है, और बाकी छोटी छोटी जो विचारधारा आइडियोलॉजी जो उनको पहले से वो सपोर्ट करते थे, और उनके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आपने टॉप 100 वाली एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के इस वीडियो लेक्चर के बाद, अभी नहीं, इस वीडियो लेक्चर के बाद जाकर के उसको अटेंड ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे भाई, बहुत दिनों से बड़ी बड़ी कड़ी मेहनत के बाद वो तैयार की गई, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है। जाकर के चेकआउट करो। वीडियो के एंड में मैं उसको डाल दूंगी, ठीक है, या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बाद, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ चलेंगे, एमसीक्यूज आपकी तैयारी हो चुकी है 100 क्वेश्चन की, और हर टॉपिक से, यानी कि हर एक टॉपिक से, हर एक थिंकर से हमने वो उसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य युग की जब हम बात करते हैं, मिडिवल युग यानी कि मिडिवल एज की जब हम बात करते हैं, तो सबसे महान राजनीतिक चिंतनों में से एक माना जाता है चिंतक सन थॉमस एक्विनस, जिनका जन्म 1225 में इटली के नेपल्स राज्य के रोका सेका नामक स्थान पर एक कुलीन परिवार में हुआ था, यानी कि एलीट जो फैमिली है उसमें हुआ था। कुलीन परिवार यानी कि एलीट फैमिली का मतलब ये होता है जो अरबपति खरबपति बहुत बड़े लोग होते हैं ना, अमीर, ठीक है, रईस ज़्यादे, तो ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो स्टार्टिंग में जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी, उसको कंप्लीट करने के बाद उसने नेपल्स में ही शिक्षा प्राप्त की, यानी कि आगे की जो पढ़ाई थी वो वहीं पर जारी की, जहाँ उसे प्राचीन युग के महान राजनीतिक चिंतक अरस्तु के ग्रंथों का अध्ययन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और आपको पता है, जो भी फिलोसफर रहे हैं, जब भी वो किसी गुरु के मतलब उनके बारे में उन्होंने पढ़ा है, उनके जीवन पर उनका बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिला है। तो प्रतिभाशाली होने की वजह से भी उसके माता पिता उसे राजकीय क्षेत्र में लाना चाहते हैं, नहीं उसको वो पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। लेकिन उनकी जो इच्छाएं थी, उनके जो एम्बिशंस थे, उनके जो टारगेट जो जो वो बनना चाहते थे, वो एक धार्मिक क्षेत्र की ओर आकृष्ट हुए, यानी कि धर्म से रिलेटेड भी उनके काफ़ी ज़्यादा फेथ बिलीव्स, उनके विचार थे, थोड़ा अलग थे वे। और उच्च धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी वो नेपल्स से नंगे पांव चलकर पेरिस पहुँचे। है नहीं बड़ी बात? सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही है ना ये, कि नेपल्स से वो नंगे पांव, यानी कि उनके पाँव में कुछ नहीं था भाई, चप्पल जूते कुछ नहीं थे, ऐसे वो पेरिस पहुँच गए। तो एक धर्म को लेकर के जो उनका फेथ था, बिलीव्स था, वो बहुत ही ज़्यादा डीप था, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का था। तो उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके जीवन में हुई, और जो योग्यतम गुरु एल्बर्ट थे, उनके महानतम उन्होंने जो शिष्य तत्व थी वो स्वीकार की, यानी कि उनके शिष्य बने, और उसे धर्मगुरु यानी कि मास्टर ऑफ थियोलॉजी की भी उनको उपाधि प्रदान की गई। जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संत थॉमस एक्विनस को मास्टर ऑफ थियोलॉजी की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। और उसने अपना जो बाकी का जो जीवन था वो ईसाई धर्म की डेवलपमेंट में, उसकी अभिवृद्धि में अपना जीवन यापन किया। और ईसाई धर्म की इस प्रकार की सेवा करते हुए महान विद्वान संत थॉमस एक्विनस 1274 यानी कि 1274 ईस्वी में सिर्फ 49 से 49 यानी कि 49 से 50 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो ये थी उनकी छोटी सी जर्नी। और ये तो देखिए, पढ़ने जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें लगता है बहुत ही छोटी सी जर्नी है, बट एक 50 साल की उनकी जर्नी रही है। और इस 50 साल की जर्नी में उन्होंने काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी उनको मिली, काफ़ी अचीवमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में गेन की, ठीक है। और मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि उन्होंने अचीव की। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो अब हमको पता लग ही चुकी है। बाकी इसके अलावा अगर इनके ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने 37 से लेकर के 40 तक ग्रंथ लिखे, जिसमें से 37 रिटन ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, ठीक है, और 40 थोड़े छोटे हैं, शॉर्ट ग्रंथ, जिनको लघु ग्रंथ बोला जाता है। उसमें अगर सबसे फेमस अगर हम बात करते हैं तो वो सुम्मा थियोलॉजी का है, जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है, ठीक है, और मैकियावेली की द प्रिंस है। तो इसी तरीके से संत थॉमस एक्विनस की सुम्मा थियोलॉजिक है जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा द रूल्स ऑफ प्रिंसेस हैं,
और अरस्तु की ही कुछ टीका टिप्पणी के आधार पर उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था अरस्तु की राजनीतिक टीका, यानी कि कमेंट्रीज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल। तो इन ग्रंथों को लिखते हुए उनका जो बाकी का जीवन था अपना उन्होंने व्यतीत किया, और ये सारे जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे वो निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव जो मेथड था उसको यूज़ किया। और बेसिक सी बात है, अभी आपने अरिस्टोटल वाला जो लेक्चर्स अगर अटेंड किया तो आपको पता होगा उन्होंने 2 थ्योरीज को अपनाया अपने पूरी स्टडी में, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक है, तो उसमें डिडक्टिव थ्योरी को, क्योंकि अरस्तु को ये गुरु मानते थे, उनके ही मतलब उनके जो उनके ग्रंथ थे उनको स्टडी करके उनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो उनसे रिलेटेड एक जो पद्धति थी, मेथड थी, उन्होंने अपने ग्रंथों में उसको यूज़ किया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं संत थॉमस एक्विनस का समन्वयवाद यानी कि सिनेरेटिज्म। तो जैसा कि बताया गया है उनके बारे में कि संत थॉमस ने यूनानी राजनीतिक चिंतन यानी कि जो यूनानी पॉलिटिकल थिंकर्स थे और ईसाई धर्म की जो मौलिक मान्यताएं थी, जो मॉरल वैल्यूज़ थी, उनको समन्वय इस्टेब्लिश, उनमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की सफल प्रयास की। क्योंकि हम जैसे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संत थॉमस एक्विनस है वो धार्मिक रूप से बड़े ही मतलब अपने आप को समझते थे कि भाई मैं धर्म के से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, मैं करूँगा और ईसाई धर्म को बहुत ग्रोथ पे लेकर के जाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेथ बिलीव और बहुत ज़्यादा डीप स्टडी वो करते थे। और जो संत थॉमस एक्विनस थे उनका एक स्टेटमेंट है कि दर्शन और धर्म में, बुद्धि और विश्वास में, विवेक और श्रद्धा में आपस में कभी कोई विरोध नहीं हो सकता और ये एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्विनस के कुछ राजनीतिक विचारों के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ एक्विनस। तो एक्विनस राज्य के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, यानी कि वो अगर हम स्टेट से रिलेटेड उनके जो आइडियाज़ हैं उनको देखते हैं तो अगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों के इस विचारों का वो खंडन करता है और प्रारंभिक पाप यानी कि ओरिजिनल सिन के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई वैसा बताता है, और वह एक आवश्यक बुराई है। इस मान्यता के विपरीत, यानी कि वो नहीं मानता है कि राज्य का आवश्यक बुराई है। ठीक है, और ये जो मान्यता है इसके विपरीत इस संबंध में अरिस्टो की मान्यता का समर्थन करते हुए उसका कथन है कि मनुष्य अपने स्वभाव, अपनी आवश्यकताओं के कारण ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसने राज्य जैसे संस्था को बनाया है। ठीक है, कि भाई मनुष्य है, ह्यूमन है, तो उसकी कुछ सोशल वैल्यूज़ है, कुछ कंडीशंस है, एम्बिशंस है, कुछ उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस है, तो उसको पूरा करने के लिए उसने एक स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है, ना कि एक आवश्यक बुराई जैसे कि अगस्टाइन या बाकी के जो भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स मानते हैं कि राज्य का आवश्यक बुराई है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने राज्य को दैवी संस्था के आधार पर डेवलप करते हुए देखा है, कि मतलब देखा नहीं कि अनुमान लगाते हैं कि जो राज्य है वो भाई भगवान ने बनाया है या गॉड ने उस बनाया है और हमने सिर्फ वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है। तो वो इस तरीके से मानते हैं और फ्रीडम चाहिए होती है उन्हें, कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि राज्य होगा तो रूल रेगुलेशन होंगे, उसमें इंटरफेयर होगा। ठीक है, आपको लिमिट में चीज़ें करनी होंगी, इलीगल आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो सामने आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने मतलब थोड़ा सा शासन के बारे में बताते हैं कि अरस्तु जो था वो लोकतंत्र को सपोर्ट करता था, बट यहाँ पे अगर हम संत थॉमस एक्विनस की बात करते हैं तो वो राजतंत्र को सपोर्ट करता है, मोनार्की को वो समर्थन था वो, क्योंकि वो थॉमस एक्विनस का कहना ये था कि भाई जिस तरीके से पूरे ब्रह्मांड को एक गॉड, एक पावर चला रहा है, ठीक है, और साथ में जंगल में भी एक राजा होता है, फलों का भी एक राजा होता है, मधुमक्खियों में भी एक रानी होती है, तो वो सही तरीके से व्यवस्था चला रही होती है। तो इसी तरीके से मोनार्की सिस्टम में एक व्यक्ति होता है जिसके पास सारी पावर्स होती है, तो वो सही तरीके से राज्य को एस्टैब्लिश और डेवलप कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और अगर हम अब बात करें राज्य के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ द स्टेट, तो अरिस्टोटल के आपने पढ़े होंगे, प्लेटो के आपने पढ़े होंगे, सिसरो के पढ़ोगे या फिर इन फ्यूचर किसी भी थिंकर के पढ़ोगे, सबके जो राज्य को लेकर के जो फंक्शंस हैं ना वो सबके सेम ही आपको मिलेंगे। जैसे कि राज्य के मुख्य कार्य अगर हम बताएं, जनता के लिए उचित व्यवस्था करना, उन्हें अवसर प्रदान करना, उनके नैतिक विकास, उनके जो उनकी मौलिक कर्तव्य है उनका ध्यान रखना। ठीक है, राज्य को सेफ्टी देना, उसमें इक्वालिटी क्रिएट करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना, मुद्रा पद्धति का प्रचलन करना, यानी कि जो करेंसी है उसकी पॉलिसी को वहाँ पे क्रिएट करना, नाप तोल की विशेष प्रणाली करना ताकि किसी के साथ भाई कोई बेईमानी ना हो, सब कुछ मेजरमेंट होना चाहिए बढ़िया तरीके से, और जो दरिद्र है उनका भरण पोषण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्वीकार करना,
तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो राज्य को करने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं राज सत्ता और धर्म सत्ता के संबंध के बारे में कि रिलेशन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट, तो उसमें एक्विनस के क्या विचार हैं। तो जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो एक्विनस है उसका झुकाव धार्मिक सत्ता की ओर ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस संबंध में अपने विचारों को एक्सप्लेन करते हुए एक्विनस एक स्टेटमेंट देते हैं कि मनुष्य जीवन के दो लक्षण हैं। दो क्या हैं लक्षण, दो फीचर्स हैं। एक है सांसारिक सुख की प्राप्ति और दूसरा है आत्म सुख की प्राप्ति। तो दोनों की प्राप्ति के लिए दो तरह की सत्ताओं की आवश्यकता होती है। एक राज सत्ता जिसमें उसे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, जो उसके खुद के एम्बिशियस है, चाहे नौकरी की बात है, पैसा कमाने की बात है, एक अच्छा जीवन जीने की बात है। और दूसरा है आत्म सुख की, उसके लिए धार्मिक सत्ता की आवश्यकता होती है। बिना चर्च के, बिना धार्मिक सत्ता के हम अपनी आत्मा का सुख, हम अपनी आत्मिक सुख उसे नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। यानी कि मरने के बाद में भी अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उस तरीके से वो प्रायोरिटी फिर धार्मिक सत्ता को देता है। लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं कहता है कि धर्म सत्ता सबसे ऊपर माना जाता है, तो उसमें राजनीतिक सत्ता इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वो दोनों की इंपॉर्टेंस देता है कि अपनी अपनी जगह दोनों ही इंपॉर्टेंस है, बट हम किसी एक को भी रिप्लेस करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक लेक्चर्स में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं कानून संबंधी विचारों के बारे में कि थॉट ऑफ एक्विनस ऑन लॉ, कि लॉ को लेकर के जो एक्विनस है उसके क्या विचार है। वैसे तो अगर एक्विनस की बात करें तो वो कानून के बारे में बताता है कि कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है, ठीक है। कि भाई अगर कानून बनाने हो तो उसमें बनाने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है समझ का, कि समझ से ही कानून क्रिएट होते हैं। और वैसे अगर वर्गीकरण की बात करें तो सन थॉमस एक्विनस ने 4 वर्गों में कानूनों को डिवाइड किया है। एक है शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून। तो पहले जैसे शाश्वत कानून है, एटर्नल लॉ है, तो शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक का प्रतीक है, ठीक है। यानी कि ईश्वर ने, गॉड ने अपनी समझ से उस कानून को क्रिएट किया, इस लॉ को क्रिएट किया है। और समस्त सृष्टि यानी कि जितना भी ये संसार है ये कानून के अनुसार निर्मित है, ठीक है। सब कुछ ना कुछ रूल्स से चल रहा है, एक रूल्स है जिसको सब फॉलो कर रहे हैं और वो उसके अधीन है। तो सीमित होने के कारण मनुष्य बुद्धि से उसे पूरी तरीके से समझ पाने में असमर्थ है। यानी कि मनुष्य के पास उतना माइंड नहीं है कि वो उस कानून को समझ सके जो गॉड ने पूरी पृथ्वी को चलाने के लिए, ब्रह्मांड या जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वो एक रूल्स में चल रही है, एक नियम में चल रही है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मनुष्य के पास अभी तक वो बुद्धि क्रिएट नहीं हुई है, ठीक। तो ये शाश्वत कानून के बारे में बात है। दूसरा है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। तो इस कानून के द्वारा मनुष्य भले और बुरे की समझ को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है कि समाज में रहना, आत्मरक्षा करना, ठीक है, संतान उत्पन्न करना, सत्य से साक्षात्कार करना कि भाई ट्रुथ क्या है, विवेक का विकास करना आदि, ये जितने भी अधिकतम पूर्ति जो होती है वो प्राकृतिक कानून के माध्यम से ही संभव हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दैवीय कानून यानी कि डिवाइन लॉ। तो मानव जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुख की प्राप्ति मात्र ही नहीं है बल्कि पारलौकिक सुख प्राप्त करना भी है। यानी कि जो संसार में रहे वो तो सुख उसको मिलना ही मिलना है, मतलब जैसा वो एफर्ट्स करेगा, जैसे वो मेहनत करेगा वैसे उसको सुख मिलेगा। लेकिन मरने के बाद भी स्वर्ग में भी उसको सुख चाहिएगा, तो इसके लिए कुछ कानून हैं, कुछ दैवीय कानून है, तो उसके बारे में थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि आत्मिक सुख प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट है मानवीय कानून यानी कि ह्यूमन लॉ। तो एक्विनस के अनुसार मानवीय कानूनों ने सभी कानूनों से बिल्कुल नीचे की कैटेगरी में उसने रखे हैं और ये मानव विवेक की उपज है। यानी कि मानव ने अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपनी जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए इन कानूनों को क्रिएट किया है। कहीं हद तक कि प्राकृतिक कानून यानी कि जो नेचुरल लॉ है उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अपनी रक्षा करना, ठीक है, और बाकी की भाई अपनी फैमिली का ध्यान रखना और अपनी प्रॉपर्टी को क्रिएट करना, ये सब मानवीय कानून से रिलेटेड है, ठीक है, अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर कानूनों को उन्होंने 4 वर्गों में डिवाइड किया है, ठीक। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून। इसके बाद चलते हैं न्याय संबंधी विचारों के बारे में कि आइडियाज ऑफ जस्टिस को लेकर के क्या विचार हैं। तो यहाँ पर एक डनिंग की डेफिनेशन है। डनिंग ने एक थिंकर रहे हैं डनिंग, ठीक है, वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके बारे में कि एक्विनस ने न्याय की परिभाषा करने में रोमन विधि शास्त्रों का अनुसरण किया है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार प्रदान करने की निश्चित और सनातन इच्छा है। यानी कि हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, कहने का मतलब ये है, ठीक।
इसके बाद दास्ता संबंधी विचारों की बात करते हैं, आइडियाज ऑफ ऑन स्लेवरी। तो एक्विनस दास्ता को न तो अरस्तु की तरह प्राकृतिक मानता है और न ही संत अगस्टाइन के अनुसार एक पाप का देवी दंड मानता है। उसने दास्ता को औचित्य सिद्ध करने के लिए कि भाई दास्ता का मेन टारगेट क्या है, एक नया बेस बताया। क्या बताया? यानी कि उसने सर्च किया है कि भाई दास्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ओवर वर्ल्ड। वो कैसे कि दास्ता से संबंध में उसका कथन है कि एक लाभदायक व्यवस्था, एक बेनिफिशियल सिस्टम है जो कि सैनिकों में वीरता का संचार उत्पन्न करती है कि वे युद्ध क्षेत्र में हार जाने की वजह से दास बनाए जाने का जो उनके अंदर डर बना रहता है ना, वो तो कभी हारते ही नहीं है। क्योंकि अगर वो यही सोचेंगे कि भाई हार जाएंगे तो वो उतनी ही मेहनत से सामने वाले पर अटैक करेंगे, लड़ाई करेंगे, उसमें वो जीत जाते हैं। तो दास्ता का जो विचार है वो एक तरीके से लाभदायक भी है। ठीक है, वो हमें युद्ध क्षेत्र में लाभ देता है, बेनिफिट देता है। ठीक, तो फाइनली ये था पूरा संत थॉमस एक्विनस के बारे में। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उनके जीवन से रिलेटेड हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन की कि क्या, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी स्टार्टिंग हुई, और बाद के सारे विचारों पर हमने एक नज़र डाल दी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और फिर वही लेक्चर अगर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। क्लिक द लिंक एंड फॉलो दिस। तो वहाँ पे भी स्टोरी के माध्यम से हम अपडेट वगैरह डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, वेलकम।